दीर्घ बाहु के रघु हुए और रघु के अज हुए और अज के राजा दशरथ हुए। आइए राजा हरिश्चंद्र की कथा श्रवण करते हैं। राजा हरिश्चंद्र सूर्यवंश के सबसे प्रतापी राजा थे और सूर्यवंश का नियम है कि जो एक बार दान में दे दिया वह वापस कभी नहीं लिया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। राजा हरिश्चंद्र इतने बड़े प्रतापी राजा थे। एक समय राजा हरिश्चंद्र ने सपन में देखा कि मैंने सारा राज्य दान में दे दिया। जैसे सपन में यह दृश्य देखा तो प्रातः काल उठकर यह बात अपनी पत्नी तारा को बताई है। जैसे अपनी पत्नी तारा को यह बात बताई कि मैंने सपन में सारा राज्य दान में दे दिया है। तारा ने कहा कि आपने सपने में दान में दिया है तो आप ही की इच्छा है तो आप यह राज्य दान में दे दीजिए। उसी समय विश्वामित्र जी का वहां पर आगमन हुआ। जैसे ही विश्वामित्र जी का आगमन हुआ तो अपना सपना राजा हरिश्चंद्र जी ने विश्वामित्र जी को बताया है। जैसे विश्वामित्र जी को अपना सपना बताया, विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन आपने सपने में देखा है कि सारा राज्य दान में दे दिया तो आप वह राज्य दान में दे दीजिए। आज राजा हरिश्चंद्र जी ने सारा राज्य विश्वामित्र जी को दान में दे दिया। जब सारा राज्य विश्वामित्र जी को दान में दिया और जैसे विश्वामित्र जी को दान में दिया तो यहाँ पर विश्वामित्र जी ने कहा कि राजा दान में दी हुई चीज के लिए संकल्प करना चाहिए, आप संकल्प लीजिए। और जैसे ही कहा कि आप संकल्प लीजिए तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि ठीक है गुरुदेव। पर यहाँ पर विश्वामित्र जी ने कह दिया कि संकल्प के लिए कुछ स्वर्ण सर्फिया और देनी पड़ेगी। राजा हरिश्चंद्र ने सारा राज्य, सैनिक, प्रजा सब दान में दे दी थी, अब स्वर्ण सर्फिया भी देनी पड़ेगी। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि ठीक है गुरुदेव। विश्वामित्र जी ने कहा कि जल्दी कीजिए और यदि यह सब दान में दिया है और अशर्फ यदि दान में नहीं दे सकते हो तो मना कर दीजिए, हम एक भी राज्य का एक भी अंश लेकर नहीं जाएंगे। राजा हरिश्चंद्र ने मन में विचार किया कि मैंने सपना देखा है और ऐसा हो गया तो अपराध हो जाएगा। राजा हरिश्चंद्र आज काशी नगरी पहुंचे हैं। जैसे ही काशी नगरी पहुंचे अपनी पत्नी तारा और पुत्र रोहित के साथ काशी नगरी के चौराहे पर जाकर खड़े हुए हैं। और जैसे ही काशी नगरी के चौराहे पर जाकर खड़े हुए और अपनी बोली लगाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही अपनी बोली लगाना प्रारंभ किए तो आज तारा ने मन में विचार किया कि मेरे पति अपनी बोली लगा रहे हैं तो आज तारा ने भी अपनी बोली लगाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही तारा ने अपनी बोली लगाना प्रारंभ किए उसी समय एक ब्राह्मण देवता पधारे हैं। ब्राह्मण देवता ने तारा से कहा कि हम तुम्हें खरीदने के लिए तैयार है, तुम्हें हमारे घर का काम करना पड़ेगा और जो हमारी ब्राह्मणी है वह बीमार रहती, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। तारा ने कहा ठीक है। कुछ असरफियों में तारा को खरीद लिया। जैसे ही तारा जाने लगी तो उनका पुत्र रोहित रोने लगा है। जैसे ही उनका पुत्र रोहित रोने लगा तो यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र ने ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण देवता आप कुछ असरफिया और दे दीजिए और मेरे पुत्र को भी लेकर चले जाइए। ब्राह्मण देवता ने कुछ सोने की असरफिया दी और आज रोहित और तारा को लेकर चले गए। अब राजा हरिश्चंद्र अपनी बोली लगाना प्रारंभ करते हैं। जैसे अपनी बोली लगाना प्रारंभ किए तो आज राजा हरिश्चंद्र एक चंडाल के हाथ बिके हैं। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र एक चंडाल के हाथ बिके हैं
अशर्फिया लिए और विश्वामित्र जी से संकल्प कराया और वह अशर्फिया देकर आए। जैसे चंडाल के हाथ बिके तो आज शमशान में जाकर रहना प्रारंभ कर दिया। राजा हरिश्चंद्र शमशान में रहने लगे। तारा प्रतिदिन वह ब्राह्मण की सेवा करती, सारे घर का काम करती। एक दिन क्या हुआ कि तारा का पुत्र रोहित पुष्प तोड़ने गया बगीचे में, और जैसे पुष्प तोड़ने गया तो उन्हें सर्प ने दंशित कर लिया। जैसे सर्प ने दंशित किया और रोहित रोते रोते रोड पर आए और राहगीर से कहा कि भैया जाकर मेरी माता से कह देना कि मुझे सर्प ने दंशित कर लिया है। जाकर तारा को यह बात बताई। तारा ने ब्राह्मण से कहा कि मेरे पुत्र है, उसे सर्प ने काट लिया, मुझे उसे लेने के लिए जाना है। ब्राह्मण ने मना कर दिया कि जब तक घर का पूरा काम ना हो जाए, ब्राह्मण की सेवा ना हो जाए, जब तक तुम जा नहीं सकती हो। तारा के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। तारा काम करती और अपने पुत्र से मिलने के लिए तड़पने लगी। सारा काम रात्रि में खत्म हुआ। रात्रि के 12 बजे आज अपने पुत्र रोहित के पास गई तो क्या देखती है कि पुत्र मृत पड़ा हुआ है। जब अपने पुत्र रोहित को देखा, अपनी गोद में उठाया है और शमशान में लेकर गई है। जैसे शमशान में लेकर गई तो शमशान में आज तारा के पास अपने पुत्र को कफन उड़ाने के लिए भी नहीं था। जब कफन उड़ाने के लिए भी नहीं था तो आज अपनी साड़ी में से आधी साड़ी फाड़ी है और अपने पुत्र रोहित को उड़ाई है। शमशान के द्वार पर जैसे गई तो सामने राजा हरिश्चंद्र दिखाई दिए। राजा थे पर शमशान की नौकरी करने लगे। दिन भर चिताओं को जलाते तो आज राजा हरिश्चंद्र के ऊपर चिता की राख जम गई थी। राजा हरिश्चंद्र को जैसे ही देखा, तारा ने कहा पतिदेव आप? बोले हाँ। बोले आप यहाँ पर कैसे आए हो? बोले आपके पुत्र को सर्प ने दंशित कर लिया और उसकी मृत्यु हो गई। बोले देवी यदि आपके पुत्र की लाश को जलाना है तो उसके लिए मुझे कर देना पड़ेगा। जैसे ही कहा कि मुझे कर देना पड़ेगा तो यहाँ पर तारा ने कहा कि राजन यह हमारा पुत्र नहीं है, आपका भी पुत्र है। बोले देवी मैं एक चंडाल के हाथ बिक चुका हूँ, मैं यहाँ पर उसकी नौकरी कर रहा हूँ, मेरा पुत्र है मैं मानता हूँ, पर मुझे इसकी लाश जलाने के लिए आपको कर देना पड़ेगा। आज तारा ने जो आधी साड़ी बची हुई थी वह कर के रूप में दी और राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र की लाश अपने हाथ में ली। जैसे ही अपने पुत्र की लाश अपने हाथ में ली, राजा हरिश्चंद्र के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी है। जैसे ही हरिश्चंद्र के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी, उसी समय गांव वाले दौड़ते हुए आए हैं और राजा हरिश्चंद्र के पास आए और राजा हरिश्चंद्र से कहते कि गांव में एक औरत आई है जो बच्चों को खा जाती, उसे पकड़ो और उसे मार दो। और वह इधर ही दौड़ते दौड़ते ही राजा हरिश्चंद्र कहते कि इधर तो तारा दौड़ते हुए आई थी। सभी ने ढूंढा तो तारा दिखी, तारा को पकड़ कर लाए और आज राजा हरिश्चंद्र के हाथ में तलवार दिए और कहा है कि इसे काट डालो, इसे मार डालो। राजा हरिश्चंद्र के एक हाथ में अपना पुत्र है और एक हाथ में मारने के लिए अपनी पत्नी को मारने के लिए तलवार है। आज राजा हरिश्चंद्र परमात्मा से प्रार्थना करते कि परमात्मा और कितनी परीक्षा लोगे और कितनी परीक्षा बाकी है। और आज सारे गांव वाले कहते कि आप इसे मारिए, आप चंडाल हो, आप इसे मार सकते हो। राजा हरिश्चंद्र ने जैसे ही तारा को मारने के लिए तलवार उठाई है, उसी समय वहां पर विश्वामित्र जी प्रकट हुए।
जैसे विश्वामित्र जी प्रकट हुए, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने कहा कि राजा हरिश्चंद्र, तुम्हारी जो परीक्षा है वह पूर्ण हुई है। तो आज राजा हरिश्चंद्र और तारा कहने लगी कि भगवान, जो हमारी परीक्षा लिए, आज के बाद किसी की इतनी परीक्षा मत लेना। हमने तो यह परीक्षा पार कर लिए, पर कोई इसे पार नहीं कर पाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लिखा किस्मत में है, वो लिखा किस्मत में, मिटता नहीं मिटाने से, समय कर देता है मोहताज दान दाने से। वो समय कर देता है मोहताज दान दाने से, समय कर देता है मोहताज दान दाने से। लिखा किस्मत में, मिटता नहीं मिटाने से, लिखा किस्मत में है, मिटता नहीं मिटाने से, समय कर देता है मोहताज दान दाने से, समय कर देता है मोहताज दान दाने से। हरिश्चंद्र राजा था संगी रानी तारा, हरिश्चंद्र राजा था हरिश्चंद्र राजा था संगी रानी तारा, हरिश्चंद्र राजा था संगी रानी तारा। हरिश्चंद्र राजा था संगी रानी तारा, हरिश्चंद्र राजा था संगी रानी तारा। रोहित को नाग ने काटा, कफन भी मिल नहीं पाया, रोहित को नाग ने काटा, कफन भी मिल नहीं पाया, रोहित को नाग ने काटा, कफन भी मिल नहीं पाया, रोहित को नाग ने काटा, कफन भी मिल नहीं पाया। समय की धारा धारा समय की धारा मिटती नहीं मिटाने से, समय की धारा
नहीं मिटाने से समय कर देता है मोहताज दान दाने से समय कर देता है मोहताज समय कर देता है मोहताज दान दाने से समय कर देता है मोहताज दान दाने से लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से लिखा किस्मत में हो मिटता नहीं मिटाने से समय कर देता है मोहताज दान दाने से समय कर देता है मोहताज दान दाने से समय कर देता दान दाने से समय कर देता है मोहताज दान दाने से समय कर देता है मोहताज दान दाने से समय कर देता है मोहताज दान दाने से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राजा अज के यहाँ पर दशरथ का जन्म। राजा अज बड़े प्रतापी राजा थे। राजा अज का प्रतिदिन का कार्य था ब्राह्मणों को भोजन कराना और ब्राह्मणों को भोजन कराकर कुछ ना कुछ दक्षिणा में देना। एक समय राजा अज के मन में विचार आया और अपने सैनिकों से कहा कि जाकर पता लगाओ कि कौन ब्राह्मण देवता है जो भोजन पर नहीं आते हैं। राजा अज ने जैसे ही सैनिकों से कहा तो सैनिकों ने जाकर पता लगाया। जैसे ही पता लगाया और राजा अज को आकर कहा कि राजन, सरयू नदी के किनारे एक ब्राह्मण देवता रहते, वह कभी भोजन पर नहीं आए। आज ब्राह्मण देवता को बुलाया है और राजा अज ने पूछा कि ब्राह्मण देवता, आप हमारे यहाँ पर भोजन पर क्यों नहीं आते हो? तब वह ब्राह्मण देवता ने कहा कि राजन, जिस दिन आप आपकी कमाए हुए धन से मुझे भोजन कराओगे उस दिन मैं भोजन करूंगा। क्यों? क्योंकि यह जो धन है वह तो प्रजा का धन है। राजा अज ने कहा ठीक है। राजा अज रात्रि के समय आज काम ढूंढने के लिए गए हैं। जैसे ही काम ढूंढने के लिए गए तो राजा को काम नहीं मिला। राजा अज एक एक दुकानों पर जाते हैं। राजा अज आज एक विश्वकर्मा जी के यहाँ पर पहुँचे हैं। जैसे ही विश्वकर्मा जी के यहाँ पर पहुँचे और विश्वकर्मा जी से कहा कि मुझे काम दे दीजिए। विश्वकर्मा जी ने काम दिया है और कहा आपको सारी रात्र घन चलाना पड़ेगा। बोले ठीक है। राजा अज ने सारी रात्रि घन चलाया और प्रातः काल राजा अज को मेहनताना अठन्नी दी गई। राजा अज वह अठन्नी लेकर अपने महल को आए और वह अठन्नी में से 25 पैसे का राशन खरीद कर लाए और उस राशन से भोजन बनाया। जैसे ही भोजन बनाया और वह ब्राह्मण देवता को बुलाया और उन्हें भोजन कराया। भोजन कराने के बाद जो 25 पैसे बचे थे वह दक्षिणा में दिए। आज ब्राह्मण देवता वह दक्षिणा लेकर वापस चल दिए। जैसे ही चले तो आज ब्राह्मणी बड़ी लालची थी ब्राह्मण देवता के यहाँ से। उन्होंने मन में विचार किया कि आज राजा के यहाँ पर गए हैं भोजन करने, मेरे पतिदेव दक्षिणा में बड़ा धन लेकर आएंगे, बहुत सारा धन लेकर आएंगे। जैसे ही आज ब्राह्मण देवता अपनी कुटिया में पहुंचे हैं और ब्राह्मणी ने कहा कि राजन, राजा ने दक्षिणा में क्या दिया है? तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि देवी दक्षिणा में यह चवन्नी दिए, 25 पैसे दिए हैं। ब्राह्मणी ने वह हाथ में लिया और क्रोध वंश ब्राह्मणी ने जैसे ही वह चवन्नी को फेंका है तो वह कुटिया के चारों कोनों में घूमकर बाहर चली गई। जैसे ही बाहर गई और कूड़े करकट में वह घूम गई।
ब्राह्मण देवता वह चवन्नी को ढूंढने लगे। यह बात राजा के कानों तक गई है। राजा आज अपने सैनिकों को लेकर आए। जैसे ही सैनिकों को लेकर आए और उस चवन्नी को ढूंढना प्रारंभ किया, पर वह मिली नहीं। ब्राह्मण देवता ने कहा, अब गड्ढा खोदना प्रारंभ कीजिए। पहला गड्ढा खोदा तो पहला रथ निकला जो ब्राह्मणों को दिया गया। दूसरा गड्ढा खोदा, दूसरा रथ निकला जो ब्राह्मणों को दिया गया। इसी प्रकार 9 गड्ढे खोदे और 9 रथ निकले हैं जो सभी ब्राह्मणों को दिया गया, पर वह चवन्नी नहीं मिली। जब चवन्नी नहीं मिली तब ब्राह्मण देवता ने कहा कि एक और गड्ढा खोदिए, और जैसे 10वां गड्ढा खोदा उसमें से एक रथ निकला और उस रथ पर एक बालक बैठकर आया। जैसे ही वह बालक बैठकर आया, उसका हाथ जैसे ही खोला तो उसके हाथ में वह चवन्नी थी। 10वें रथ पर बैठकर आए, इसलिए राजा दशरथ का नाम दशरथ रखा गया। 10वें रथ पर बैठकर आने के कारण राजा दशरथ का नाम दशरथ रखा गया, और वह बालक राजा अज को दिया, और वही बालक बड़े होकर अयोध्या के राजा दशरथ बने। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। पर जब तक सूर्यवंश में पुत्र यष्टि यज्ञ ना हुए, जब तक संतान नहीं हुई। एक समय राजा दशरथ जब आईने के सामने खड़े हुए, और जैसे ही आईने के सामने खड़े हुए तो आज राजा दशरथ को अपना चतुर्थपन दिखने लगा। जब चतुर्थपन यानी बुढ़ापा दिखने लगा तो आज अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी के पास गए हैं, और वशिष्ठ जी से जाकर कहा कि भगवान मुझे संतान चाहिए, मेरे यहाँ पर पुत्र नहीं है, आप कुछ भी कीजिए पर मुझे पुत्र चाहिए। तो यहाँ पर कुलगुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि चिंता मत करो। बाबा मानस में बड़ी सुंदर चौपाई लिखते हैं, एक बार भूपति मन माही, 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 भेगलानी मोरे सुत नाही, भेगलानी मोरे सुत नाही, भेगलानी मोरे सुत नाही, भेगलानी मोरे सुत नाही, धरहु धीर हो ही सुत चारी, 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 भगति सहित मुनि आहुति दीना, भक्ति सहित मुनि आहुति दीना, भगति सहित मुनि आहुति दीना, भक्ति सहित मुनि आहुति दीना, प्रगटे अग्नि चरु करलीना, भगटे अग्नि चरु करलीना, श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम। आज राजा दशरथ अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी के पास गए और जाकर कहा कि मुझे पुत्र चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, एक नहीं 4 पुत्र होंगे तुम्हारे यहाँ पर। बोले भगवान
मुझे तो एक ही चाहिए, आप तो चार चार की बात कर रहे हैं। बोले हाँ राजन, आपके यहाँ पर 4 पुत्र होंगे, पर आपको पुत्र अष्ट यज्ञ कराना पड़ेगा। बोले ठीक है भगवान। आज राजा ने पुत्र अष्ट यज्ञ कराया है और श्रृंगी ऋषि को बुलाया है। श्रृंगी ऋषि के द्वारा पुत्र अष्ट यज्ञ किया। जैसे पुत्र अष्ट यज्ञ किया और आहुति डालिए तो स्वयं अग्नि देवता खीर का प्रसाद लेकर प्रकट हुए हैं। जैसे अग्नि देवता खीर का प्रसाद लेकर प्रकट हुए और वह प्रसाद वशिष्ठ जी के हाथ में दिया है। वशिष्ठ जी ने वह प्रसाद राजा दशरथ के हाथ में दिया और कहा तीनों रानियों को बांट दो। जैसे ही कहा कि तीनों रानियों को बांट दो, आज राजा ने अर्ध भाग कौशल्या जी को दिया है, अर्ध में से अर्ध भाग सुमित्रा जी को दिया और अर्ध में से अर्ध भाग कैकेयी जी को दिया है। तीनों रानियां आज प्रसन्न हुई हैं और अपनी महल के छत पर जाकर बात करने लगी। जैसे बात करने लगी और प्रसन्न होने लगी, उसी समय एक चील उड़ते उड़ते आई और कैकेयी के हाथ से वह प्रसाद का दोना लेकर उड़ गई। जैसे ही प्रसाद का दोना लेकर उड़ी है और एक बट वृक्ष पर जाकर बैठ गई, जहाँ पर माता अंजनी भगवान सूर्य भगवान की आराधना कर रही थी। जैसे ही माँ अंजनी सूर्य भगवान की आराधना कर रही थी, उसी समय वह चील वृक्ष पर जाकर बैठी और प्रसाद खाने के लिए जैसे ही अपना मुख खोला और वह प्रसाद का दोना सीधा माँ अंजनी मैया के हाथ में जाकर गिर गया। माँ अंजनी मैया ने सोचा कि यह सूर्य भगवान का प्रसाद है और माँ अंजनी मैया ने वह प्रसाद को ग्रहण किया। जैसे ही वह प्रसाद को ग्रहण किया तो माँ अंजनी के यहाँ पर हनुमंत लाल जी का प्रागट्य हुआ है। बोलिए हनुमंत लाल की जय हो। इधर सुमित्रा जी ने अपना प्रसाद कैकेयी को दे दिया। जैसे ही अपना प्रसाद कैकेयी को दिया तो कौशल्या जी ने अपने प्रसाद में से आधा भाग सुमित्रा जी को दिया। कैकेयी ने अपने प्रसाद में से आधा भाग सुमित्रा जी को दिया। जब दोनों रानियों ने अपने प्रसाद के आधे आधे भाग सुमित्रा जी को दिया तो सुमित्रा जी ने उसी दिन कह दिया कि यदि मेरे यहाँ पर 2 लालाओं ने जन्म लिया तो मेरा एक पुत्र आपके पुत्र की सेवा में रहेगा और एक पुत्र आपके पुत्र की सेवा में रहेगा। तीनों रानियों ने प्रसाद ग्रहण किया और जैसे प्रसाद ग्रहण किया तीनों रानियां गर्भ से हुई है। जिस दिन से गर्भ से हुई उस दिन से अयोध्या में खुशियां बंटने लगी। कुछ समय बीता और वह शुभ मुहूर्त आया जिस दिन हमारे रामलला सरकार का प्रागट्य होने वाला था। नवमी तिथि थी, मधुमास का महीना था, शुक्ल पक्ष था, अभिजीत का मुहूर्त था और दिन के ठीक 12 बजे आज हमारे रामलला सरकार का चतुर्भुज रूप धारण करके प्रागट्य हुआ है। बोलिए रामलला सरकार की जैसे ही प्रागट्य हुआ, माँ कौशल्या जी ने जैसे चतुर्भुज रूप में भगवान को देखा तो कहा भगवान हमने आपको पुत्र रूप में बुलाया था, आप पुत्र रूप में आइए। बोले मैया क्या करना पड़ेगा? बोले आपके 4 हाथ है उसमें से 2 हाथ हटाइए। भगवान ने अपनी माया से 2 हाथ हटा दिए। बोले अब बोले सुदर्शन चक्र को गायब कीजिए। भगवान ने अपने चक्र को गायब कर दिया। बोले अब बोले आप सूक्ष्म रूप में आइए, मतलब छोटे रूप में आइए। भगवान तुरंत छोटे बन गए। बोले अब बोले आप रोना प्रारंभ कीजिए। भगवान ने रोना प्रारंभ किया है। जैसे रोना प्रारंभ किया एक दासी दौड़ते दौड़ते गई और राजा दशरथ से कहने लगी कि राजा बधाई हो, आपके यहाँ पर लाला ने जन्म लिया है। जजवान से निवेदन है कर्पूर की आरती लगाए और भगवान की आरती उतारे रामलला सरकार की जोड़े से। वो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हरि सीते महतारी मुनि मनहारी
रूप विचारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। सिद्ध महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला सभी भगवान की स्तुति करें। से हो बासी विचारी। कही दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानित शीश अपारा वेद पुराण प्रभाता। करुणा सुख सागर सब गुण रागर जेहि गावै संता। सोमहित लागी जन अनुरागी मय मुख कट सिर करता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद करे। मम हुई सोवासी उपवासी सुनत दीन मति दीन धरे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन करे। कही कैलाश आगे मातु पुजारी जय पर का सुत परम लगे। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। कीजे सुनीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनोखा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होय पालक सुर भूपा। यह चरित गावै हरि पद पावै तेन परमि भव खूबा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। सिद्ध महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी। आज सुंदर स्तुति की है। सुंदर स्तुति करने के बाद जैसे ही राजा दशरथ को जाकर कहा कि आपके यहाँ पर कौशल्या जी ने लाला को जन्म दिया है, राजा बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय दूसरी दासी दौड़ते दौड़ते आई और कहने लगी लाल राजन बधाइयो, सुमित्रा जी ने दो लालाओं को जन्म दिया है। जब तक तीसरी दासी दौड़ते दौड़ते आई और कहने लगी राजन बधाइयो, कैकेयी जी ने भी लाला को जन्म दिया है। इसी प्रकार राजा दशरथ के यहाँ पर 4 पुत्रों ने जन्म लिया है। आज अयोध्या नगरी में बधाइयाँ बंटने लगी। आइए हम भी मन से अयोध्या नगरी चलते हैं और आज बधाइयाँ बांटते हैं। बोलिए राम लला सरकार की जय हो। अरे प्रकटे हैं, अरे प्रकटे हैं, अरे प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया को बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया को बाजे बधैया, बाजे बधैया
प्रगटे हैं अरे प्रगटे हैं अरे प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जय हो धन अवधपुरे धन महाराजा धन अवधपुरे धन महाराजा धन अवधपुरे धन महाराजा धन अवधपुरे धन महाराजा अरे धन धनी अरे धन धन तीनों मैया अवध में बाजे बधैया धन धन तीनों मैया अवध में बाजे बधैया। अरे बाजेगी अरे प्रगटेगी अरे बाजेगी अरे प्रगटेगी चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जय हो लुटावे तेरे कोनी अरे कोनी लुटावे अने धन सोना 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 अरे कोनी लुटावे तीनों भैया अवध में बाजे बधैया कोनी लुटावे तीनों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे के चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। अरे राजा लुटावे राजा लुटावे अने धन सोना राजा लुटावे अने धन सोना राजा लुटावे अने धन सोना राजा लुटावे अने धन सोना। गुरुवरी अरे गुरुवरी लुटावे तीनों भैया अवध में बाजे बधैया गुरुवरी लुटावे तीनों भैया अवध में बाजे
के चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया को बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया को बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया अरे प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया 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 अरे प्रगटे के चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे के चारों भैया अवध में बाजे बधैया बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो बोलिए रामलला सरकार की। जय हो। श्री सुखदेव जी ने आज सूर्यवंश की कथा श्रवण कराई। तब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से कहते हैं कि परीक्षित जी अब तुम्हें क्या कथा श्रवण करना है। तब श्री परीक्षित जी कहते हैं कि भगवान